फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 9 to 5 गाइड। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप भी खुश हो जाए और जो इंश्योरेंस वाले हैं, इंश्योरेंस देने वाले हैं और लेने वाले दोनों जन खुश हो जाए। तो बेसिकली जब अपना नया टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसमें अगर आपकी सैलरी 7 लाख के 5 लाख के ऊपर है और अगर आप न्यू रेज्यूमे लेते हो तो जो उसमें इंश्योरेंस है वो कंसिडर नहीं होगा। दैट मीन्स इंश्योरेंस विल बी कंसिडर अंडर टैक्स ओनली, but our ministry finance minister is looking into this. They are trying to find out the another ways, but currently फाइनल जो आउटपुट है वो नहीं आया, डिस्कशन पे है। तो बेसिकली क्या होता है, देखो अपना जो रहता है मोस्टली पीपल क्या कर कहते हैं, उनका जो मोस्टली टैक्स सेव करने का सोर्स है वो मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस या जो भी इंश्योरेंस है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस इन ऑल दोज थिंग, वो सब फोकस में रहता है। तो इसकी वजह से क्या रहता है, मिनिस्टर को भी पता है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर की पता है कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल जिनकी सैलरी 5 लाख 7 लाख 10 लाख के आसपास है वो मोस्टली ये इंश्योरेंस खरीद करते हैं। और डेफिनेटली इंश्योरेंस अपने हेल्थ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो फाइनेंशियल थिंग लिए उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर है दे आर लुकिंग इनटू दिस। तो आप ये देख सकते हैं, द रिलैक्सेशन सॉट बाय द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑन द बजट अनाउंसमेंट ऑफ टैक्सिंग हाई वैल्यू पॉलिसीज विद प्रीमियम ऑफ 5 लाख एंड अबव आर करंटली अंडर एग्जामिनेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो डेफिनेटली उसके वजह से ये न्यूज़ कल ही आई थी, तो उसके वजह से शेयर में ऑलरेडी तेज़ी देखी गई थी। सॉरी, परसों आई थी इवनिंग, तो कल ऑलरेडी तेज़ी देखी गई थी। तो क्या करें, अभी जाके शेयर बाय करें क्या? डेफिनेटली एक शेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 शेयर बताऊंगा, बट स्टडी एक ही शेयर का करूंगा क्योंकि जो मैं शेयर खुद बाय करने वाला हूँ वो शेयर के बारे में आपको बताऊंगा। तो आपको खुद को डिसाइड करना है, स्टडी करना है, देन डिसाइड करना है कि बाय करना है कि नहीं। तो लिस्ट में बेसिकली बहुत सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, बट मैं आज सिर्फ एक ही इंश्योरेंस का, एक ही हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले इसके पहले मैं ये बात बताना चाहूँगा, जो टैक्स है, हम टैक्स के लिए जो इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप टैक्स के नज़रिए से नहीं मत देखो, अपने लाइफ के बारे में देखो, अपने पेरेंट्स के बारे में देखो, अपने फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर चिल्ड्रंस के बारे में देखो। अगर कुछ आपको होता है, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो खर्चा कौन करेगा? अगर कुछ रीज़न की वजह से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद का घर का जो फाइनेंशियल है वो कौन देखेगा? तो ये सब चीज़ें के लिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कि आपकी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, बट कंपनी में आप कितने दिन तक रहोगे और कंपनी आपको कितने दिन तक रहेगी ये आपको खुद को नहीं पता, ना कंपनी को पता है। तो अगर कंपनी कल निकाल लेती है और इनकेस कुछ 10 दिन के बाद आपको कुछ गलत होता है, ऐसा ना हो, बट अगर कुछ गलत होता है तो फिर आप कौन सा हॉस्पिटल में क्या पैसे भरोगे? देखो अभी कोई आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, तो मिनिमम 1 लाख तो खर्चा होता ही है। कुछ भी करो, आपको सादा बुखार है तो 4 दिन आपको एडमिट कर देंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स को भी अभी पता है कि भाई सबके पास इंश्योरेंस है, सबके पास पैसा है, और पैसा नहीं है तो किधर से ना किधर से तो पैसा अरेंज होता ही है। तो इसकी वजह से तो हॉस्पिटल्स भी लूट लेते हैं, और मोस्टली हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि हमें भी पता है जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है कितना, आई मीन डेफिनेटली काम करते हैं, बट बहुत स्लो काम करते हैं। एंड जब ऐसी हालत आती है तो हम लोग जो अपनी हेल्थ है उसके रिलेटेड सोचते हैं, ना कि पैसे के बारे में। तो एक सजेशन, एज अ सजेशन यू कैन टेक, यू कैन बाय हेल्थ इंश्योरेंस, यू कैन बाय टर्म, यू शुड बाय हेल्थ इंश्योरेंस एंड यू शुड बाय टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो आज मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाला हूँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। डेफिनेटली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एक नाम आपने सुना होगा जब आप इंश्योरेंस के बारे में सर्च करते हो। ये शेयर मैं क्यों कवर कर रहा हूँ पूरी बात बताऊँगा, क्योंकि मैंने जो उसमें चार्ट पैटर्न देखा है पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको। बट उसके पहले इनके हम लोग जो फंडामेंटल्स है वो देख लेते हैं। अगर फंडामेंटल्स की बात कर रहे तो देखो, करंट प्राइस एंड हाई एंड लो, तो हाई एंड लो से थोड़ा सा काफ़ी ऑलमोस्ट 52 वीक के लो के आसपास है, हाई से थोड़ा नीचे है। गुड थिंग, स्टॉक का P74 है। हम लोग स्टॉक के उनके जो पीयर्स है उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे, तभी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, देखो ये क्या है, ये ना इंश्योरेंस कंपनी, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? जो आप प्रीमियम पे करते हो उससे मिलता है। अगर आप सोचो, हम महीने का नहीं, साल का 12-13 हज़ार प्रीमियम पे करते हैं और उसमें से हम लोग 5 लाख का इंश्योरेंस कवर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप एक बार भी एडमिट होते हो तो कितना खर्चा होता है? लेट्स कंसिडर 1 लाख, मिनिमम 1 लाख होता है तो 1 लाख कंसिडर किया। तो आप सोचो कि आपने प्रीमियम भरा 1 साल का 15-16 हज़ार का,
आपने एक ही एडमिट में 1 लाख कवर किया, ऐसे करते करते समझो पूरे साल में 15 लाख आपने, सॉरी 5 लाख का इंश्योरेंस था, 5 लाख पूरा का पूरा क्लेम कर दिया। अगर आप सोचो आप सिर्फ 15,000 भर के 5 लाख ये कर सकते हो, तो आपका तो ये गया, मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट होने वाला था वो तो ख़त्म हो गया। बट ये भी केस होता है कि कभी कभी आप क्लेम ही नहीं करते हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लेम नहीं करते, उसके वजह से उनको प्रॉफिट होता है। तो ये कंपनी क्या रहती है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है, बहुत अनसर्टन रहता है उनका प्रॉफिट। तो ना बेसिकली इसके लिए मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचता ये सेक्टर के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। बट डेफिनेटली मैंने ये शेयर क्यों पिक किया है वो आपको बताऊँगा, पूरी बात बताऊँगा। अगर हम लोग उनकी पीयर्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी। दिग्गज कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, LIC, सबको पता है। देखो LIC एक कंपनी है, ना कि कोई इंश्योरेंस है, सबको LIC मतलब इंश्योरेंस ही लगता है। तो आप सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे बेस्ट, उसमें से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का देखें तो सबसे कम माइनस। तो मैं स्टॉक क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्टॉक पर्टिकुलर रीज़न के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक स्विंग के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो हर कोई स्टॉक हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले जा सकते। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के स्टॉक्स लेना है, इंश्योरेंस के स्टॉक लेना है, ये देखो ये 3 दिग्गज जो स्टार्टिंग में खड़े हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो अभी सबसे बेस्ट है मैं कंसिडर करता हूँ, SBI लाइफ, एंड देन होता है लाइफ इंश्योरेंस। ये 3 है। LIC, आप तीनों के बारे में सोच सकते हो। अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, अगर ROC देखें, किधर गया रिटर्न ऑन इक्विटी, डेफिनेटली LIC सबसे बेस्ट, यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। बट स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अगेन माइनस में, तो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। अगर हम लोग पी की बात करें तो जैसे बोला कि पी भी बहुत हाई पे लाई कर रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, तो मैं क्यों कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ एक रीज़न के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है ये स्विंग में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस मेकिंग कंपनी करते करते अभी ये क्वार्टर में वापस 210 करोड़ का प्रॉफिट ये किया है उन्होंने। अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये किया है, अपना रेवेन्यू बढ़ गया है। तो दैट्स वाई मेरे को एक लगता है कि देखो क्या स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, सब में अप डाउन रहेंगे, सब ऊपर जाएगा, सब शेयर नीचे आएंगे, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है। तो दैट्स वाई आई थिंक देखो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना है, नहीं तो आपको ऐसा स्विंग जैसे लेना है। अगर हम लोग होल्डिंग्स की बात करें तो देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स सिर्फ 56%, FIS 35%, DIS 1% एंड पब्लिक के पास सिर्फ 4% है। तो आप सोच सकते हो FIS ने कितने भारी इन्वेस्टमेंट किए इसमें। अगर ठीक है हम लोग को HB में जैसे बोला लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो, तो आप ये कल की बात कर सकते हैं। ये कल मैंने चार्ट देखा था, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, ये उसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का। ये आपको पैटर्न समझ आ रहा है कौन सा, ये होता है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न का उसने ब्रेकआउट दिया, ये रीटेस्ट है। डेफिनेटली आज पुतिन साहब का लेक्चर हुआ जिसमें वो वॉर के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे, क्यों वॉर ने रुकाना चाहते पता नहीं। अगर बैड न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली ये शेयर ये मैं स्टॉप लॉस कंसिडर किया, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम कैंडल थी। बट अगर आपको करना है तो आप ये वाला स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हो, विच इज़ अराउंड 520 के आसपास, ओके। तो मुझे क्या लगता है कि अगर न्यूज़ ऑलरेडी कंसिडर हुआ है फैक्टर, आई थिंक सो, क्योंकि 2:30 के आसपास पुतिन साहब का भाषण हुआ, बट उसके बाद मार्केट में इतना ज़्यादा वोलाटाइल मूव नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि कल मार्केट स्टेबल कर देगी। बट अगर जो करंटली हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर का जो डिस्कशन चालू है रिगार्डिंग इंश्योरेंस का, तो अगर वो अच्छा आता है तो डेफिनेटली अगर इसने सपोर्ट लिया है यहाँ से, ये मैं फर्स्ट टारगेट ये करता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसका जो रेजिस्टेंस है, जो ये मैंने टारगेट रखा है दूसरा, जो ये लेवल है इतना, उतना ये लेवल मैंने इतना कंसीडर किया। तो मुझे लगता है कि ये 2 लेवल ये पहुंच सकता है। स्विंग ट्रेड के लिए लो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो मैंने जैसे शेयर की जो स्टॉक्स की लिस्ट बताई उसमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर, कोई भी एक नहीं, डेफिनेटली स्टडी करके आप एक कोई सिलेक्ट करो और फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको रख सकते हो। बट ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए लो, क्योंकि ऑलरेडी शेयर 40 to 50% गिर चुका है। या तो दिस इज़ व्हाट इज़ वीडियो अबाउट। आई थिंक सो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ में, क्योंकि बेसिकली मैं ट्रेड के बारे में बताऊँ कि आप ट्रेड ले सकते हो नहीं ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।